एडीआर सांसद के बही खाता में स्वागत है आपका। मैं हूं शालिनी कपूर। प्रदेश की 20 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, लेकिन 5 सीटों के ऊपर अभी भी दूसरे चरण का मतदान होना बाकी है। 24 अप्रैल वो तारीख है जब इन 5 सीटों के ऊपर चुनाव होगा, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे आपके अपने सांसद, आपकी संसदीय सीट से जो वर्तमान सांसद हैं, उनका अभी तक का क्या लेखा जोखा रहा है, पिछले 5 सालों के दरमियान क्या कुछ काम किया है आपके सांसदों ने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अभी मौजूदा मुकाबला किनके किनके बीच है, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनता की उम्मीदों पर सांसद कितने खरे उतरे। एडीआर दक्ष सर्वे की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एडीआर दक्ष सर्वे आखिर है क्या। एडीआर दक्ष सर्वे क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। राजस्थान की सभी 25 सीटों के ऊपर एडीआर और दक्ष ने सर्वे किया। 25 सीटों पर जनता की राय ली गई, उनके क्षेत्र के सांसद के बारे में जनता से सवाल पूछे गए। क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, रोजगार और शिक्षा जैसे बुनियादी मसले इस सर्वे में शामिल थे, और इन्हीं मुद्दों के ऊपर जनता की राय जानने की कोशिश एडीआर दक्ष सर्वे के अंदर की गई। इन मुद्दों पर जनता की राय के आधार पर जो मौजूदा सांसद हैं, उनके प्रदर्शन को आंका गया। 10 अंक दिए गए हर सांसद को, और जनता को इन 10 अंकों के आधार पर सांसद को नंबर देने थे, और इन्हीं के आधार पर यह तय किया गया कि जनता खुश है सांसद से या फिर नाखुश है। उम्मीदों से कम अंक पाने वाले जो सांसद हैं, उनको नेगेटिव मार्किंग दी गई है, और उम्मीदों से अधिक अंक जिन सांसदों को मिले हैं वो पॉजिटिव रहे हैं। तो ये एडीआर दक्ष सर्वे का समीकरण है, वो तरीके हैं जिसके आधार पर यह सर्वे किया गया। सबसे पहले बात करेंगे दूसरे चरण के मतदान में टोंक सवाई माधोपुर सीट की। आपको बताएंगे कि फिलहाल यहां के समीकरण क्या है। अगर सांसद की बात की जाए, टोंक सवाई माधोपुर में सांसद हैं नमो नारायण मीणा, कांग्रेस से जीते थे 2009 के चुनाव में। संसद में उपस्थिति, कितने सवाल पूछे, कितनी बहस में हिस्सा लिया, ये सभी चीजें अगर बात की जाए सरकारी वेबसाइट की, बात की जाए उन आंकड़ों की जहां से निकाले जा सकते थे, नॉट अवेलेबल मिला। सरकारी साइट पर ये सभी आंकड़े गायब है। हालांकि सांसद निधि की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा जरूर मिल गया। 83% से ज्यादा की रकम नमो नारायण मीणा ने अपने क्षेत्र में खर्च की। अभी दोबारा नमो नारायण मीणा टोंक सवाई माधोपुर से दौसा से लड़ रहे हैं। नमो नारायण मीणा चुनाव इस बार, और यही वजह है कि आपको उनकी संपत्ति का ब्यौरा हम दिखा रहे हैं। कुल संपत्ति 3.66 करोड़ बताई है, और चल संपत्ति की अगर बात की जाए 1.12 करोड़ है चल संपत्ति। अचल संपत्ति की बात करेंगे 2.54 करोड़ नमो नारायण मीणा की संपत्ति। अगर आपराधिक मामले की बात की जाए, क्योंकि हमेशा ही चुनावों में साफ छवि का प्रत्याशी जनता चाहती है, तो अगर नमो नारायण मीणा की बात की जाए, आपराधिक मामले नहीं दर्ज है नमो नारायण मीणा के ऊपर। तो सांसद निधि ये हमने आपको दिखाई। अब एडीआर दक्ष का सर्वे भी देख लेते हैं। 10 अंक दिए गए थे जनता को अपने सांसद को नंबर देने के लिए, और नमो नारायण मीणा जब संसद में पहुंचे तो उम्मीद जो जनता को थी अपने सांसद थे वो थी 7.49, लेकिन काम करने की अगर बात की जाए 6.83 ही काम किया। ये वो नंबर्स हैं जो जनता ने दिए। जब संसद में पहुंचे थे नमो नारायण मीणा, तो 10 में से लोगों को ये लगता था कि इतना फीसदी काम करेंगे, उम्मीदें ये थी जनता की, लेकिन अगर जो काम किया उन्होंने उसकी बात की जाए, महज 6.83%, महज 6.83 अंक मिले हैं, इतना ही काम कर पाए। नेगेटिव मार्किंग इसीलिए दी गई है, प्रदर्शन का जो आधार है वो नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि जितनी उम्मीदें थी उस पर खरे नहीं उतर पाए, और जो काम किया वो उम्मीदों से कम किया। नेगेटिव मार्किंग नमो नारायण मीणा को।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इस बार कौन कौन टोंक सवाई माधोपुर से चुनावी जंग में उतरा हुआ है। त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है टोंक सवाई माधोपुर में। मोहम्मद अजरुद्दीन कांग्रेस के अकेले प्रत्याशी हैं, जो कि चुनावी मैदान में कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय से उतारा है। काफी हंगामा हुआ था जब अजरुद्दीन को कांग्रेस ने टोंक सवाई माधोपुर का प्रत्याशी बनाया गया था। कुछ यही हाल भाजपा के सुखबीर सिंह का भी दिखाई दिया गया था। ये दोनों ही पैराशूट उम्मीदवार हैं और इल्जाम लगते रहे थे कि क्या इन दोनों ही पार्टियों के पास अपने ही क्षेत्र से कोई उम्दा कैंडिडेट नहीं था जो पैराशूट उम्मीदवार उतारे गए। इन दोनों को ही अपने ही नेताओं, अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं जगमोहन मीणा यहां पर राजपा से चुनावी मैदान में है। तो टोंक सवाई माधोपुर की बात कर ली, अब बात करेंगे दौसा की और दिखाएंगे यहां के समीकरण क्या है। तो मौजूदा सांसद फिलहाल दौसा से हैं किरोड़ी लाल मीणा। पिछली बार निर्दलीय लड़े थे नमो नारायण मीणा चुनाव। अगर इस बार की बात की जाए, राजपा के अध्यक्ष है, हालांकि दौसा से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार की अगर बात की जाए निर्दलीय थे किरोड़ी लाल मीणा सांसद दौसा से। संसद में उपस्थिति की अगर बात की जाए तो किरोड़ी लाल मीणा की संसद में उपस्थिति रही है 86%। 100 में से 86% उपस्थित रहे, 14% नदारत दिखाई दी। संसद से सवाल पूछने की अगर बात की जाए तो 601 सवाल संसद के अंदर अपने इलाके से जुड़े हुए उठाए। बहस में हिस्सा लेने की अगर बात की जाए 39% बहस में हिस्सा लिया नमो नारायण मीणा ने। और सांसद निधि के खर्च की अगर बात की जाए, मैं 70% खर्च कर पाया अपने सांसद निधि का। 30% जो संपत्ति, जो रकम मिली थी इन्हें 30% वो बचा ली, 70% ही खर्च कर पाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि संपत्ति कितनी है किरोड़ी लाल मीणा की। कुल संपत्ति 2.25%, 2.25 करोड़ की कुल संपत्ति है। और चल संपत्ति की अगर बात की जाए 1 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति है। अचल संपत्ति की बात करें 1.23 करोड़ रुपए दिखाए हैं, 1 करोड़ 23 लाख रुपए। आपराधिक मामले की अगर बात की जाए, एक मामला दर्ज है आपके सांसद किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर। अब आपको दिखाते हैं 5 साल के अंदर जो काम किया था उसके हिसाब से इंडिया दक्ष सर्वे में कितने नंबर पाए हैं। 10 अंक दिए गए थे जनता को नंबर देने के लिए। किरोड़ी लाल मीणा को 6.65 उम्मीद थी अपने सांसद से जनता को कि वो इतना काम करेंगे, लेकिन जो काम किया उन्होंने अगर उसकी बात की जाए तो वो रहा 6.52, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं कहा जाएगा। जितनी उम्मीदें थी जनता को उससे थोड़ा ही कम काम किया। 6.65% उम्मीदें थी, काम किया 6.52। बहुत बुरा नहीं है, औसत काम कहा जा सकता है किरोड़ी लाल मीणा का। आपको दिखाते हैं कि दौसा में वो कौन से उम्मीदवार हैं जो इस बार चुनावी जंग में शामिल हैं, वो कौन से उम्मीदवार हैं जो इस बार मैदान में खड़े हैं। हरीश मीणा भाजपा से दौसा में फिलहाल चुनावी मैदान में उतरे हैं। हरीश मीणा के ऊपर भाजपा ने अपना विश्वास जताया है। नमो नारायण मीणा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। एक और चेहरा यहां पर दिखाई देगा, दोनों ही त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर दिखाई दे रहा है। हरीश मीणा, नमो नारायण मीणा की अगर बात की जाए, दोनों भाई हैं, भाइयों के बीच मुकाबला जंग देखने को मिलेगी दौसा संसदीय सीट पर। वहीं किरोड़ी लाल मीणा की अगर बात की जाए, मौजूदा सांसद हैं, पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इस बार राजपा से चुनावी जंग दिखाई देगी किरोड़ी लाल मीणा की। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला आपको देखने को मिलेगा दौसा संसदीय सीट पर। दौसा के बाद अब आगे बात करेंगे अलवर की। 24 तारीख को अलवर में भी चुनाव होने हैं, दिखाएंगे आपको अलवर का समीकरण। जितेंद्र सिंह कांग्रेस से मौजूदा सांसद हैं यहां पर और
पिछले 1-2 दिनों से जो खबरें आ रही हैं, चुनावी प्रचार करने जब जितेंद्र सिंह पहुंचे तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जो इलाके के लोग थे उन्हीं का विरोध झेलना पड़ा। फिलहाल आपको दिखा रहे बही खाता आपके सांसद का। संसद में उपस्थिति की अगर बात की जाए 77% संसद में उपस्थिति रही जितेंद्र सिंह की। वहीं अगर सवालों की बात करें 0, बहस में हिस्सा लिया 0, सांसद निधि 60% खर्च की, 40% खर्च नहीं कर पाए। ये दो आंकड़े आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जबकि संसद में उपस्थिति होते हुए भी जितेंद्र सिंह ने सवाल एक भी नहीं पूछे और किसी भी बहस में हिस्सा नहीं लिया। तो 0 आपको इन दो फिगर्स में जो दिखाई दे रहा है, बहस में हिस्सा नहीं लिया, सवाल नहीं पूछा। सांसद निधि जो कि काफी अहम होती है किसी भी सांसद के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए, अगर उसकी भी बात की जाए 60% ही खर्च कर पाए, 40% नहीं खर्च कर पाए। और शायद यही वजह है कि इलाके के जो लोग हैं, जो जनता है, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे जितेंद्र सिंह, वो बेहद खफा है। और अगर पिछले 2 दिनों की बात की जाए, दूसरे चरण के मतदान के आखिरी वक्त में जब अपनी संसदीय सीट पर निकले चुनाव प्रचार के लिए, तो जनता ने बहिष्कार किया और जितेंद्र सिंह को विरोध का सामना करना पड़ा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जितेंद्र सिंह की संपत्ति कितनी है। कुल संपत्ति 11 करोड़ 18 लाख रुपए। चल संपत्ति की अगर बात की जाए 2 करोड़ 66 लाख रुपए। अचल संपत्ति 8 करोड़ 51 लाख रुपए। आपराधिक मामले की अगर बात की जाए तो जितेंद्र सिंह के ऊपर फिलहाल कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। तो ये पूरा ब्यौरा आपके सांसद का हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जितेंद्र सिंह का एडीआर दक्ष सर्वे क्या कहता है, जनता का कितना विश्वास जीता है जितेंद्र सिंह ने, और इसके साथ ही साथ कितनी उम्मीदें थी जनता को और कितने अंक लेने में कामयाब रहे जितेंद्र सिंह। एडीआर दक्ष के सर्वे की अगर बात की जाए 10 अंक थे जनता के पास, बेहद उम्मीदें थी। 2009 में जब चुनाव जीत करके संसद में पहुंचे तो जनता को काफी उम्मीदें थी जितेंद्र सिंह से। 9.54 ये अंक ये बताता है कि पूरे विश्वास के साथ जितेंद्र सिंह को जनता ने संसद तक भेजा था। लेकिन काम करने की अगर बात की जाए 5 साल बाद जब जनता से सवाल पूछा गया कि उनके सांसद ने उनके क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ किया है, तो महज 4.41 अंक ही मिल पाए जितेंद्र सिंह को। बेहद ही खराब प्रदर्शन, नकारात्मक प्रदर्शन, ये नेगेटिव मार्क दिखाई दे रहा है आपको। ये इस बात का सबूत है कि जितेंद्र सिंह से उम्मीदें बेहद ज्यादा थी, लेकिन काम बेहद कम किया जितेंद्र सिंह ने। और चलिए आपको एक बार फिर से रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं जितेंद्र सिंह का। कांग्रेस से मौजूदा सांसद है, बेहद ही खराब रिपोर्ट कार्ड रहा है जितेंद्र सिंह का। सवाल एक भी नहीं पूछे। 5 साल के अपने कार्यकाल के अंदर संसद में उपस्थित जरूर थे, 77% उपस्थिति है जितेंद्र सिंह की संसद के अंदर, लेकिन अगर सवाल पूछने की बात की जाए, अपने जिले से, अपने इलाके से जुड़ी हुई जो अहम समस्याएं हैं वो संसद में रखने की बात की जाए तो 0 है। एक भी सवाल पूछने में कामयाब नहीं रहे। बहस में हिस्सा लेने की अगर बात की जाए, उपस्थिति है लेकिन बहस में एक भी हिस्सा नहीं लिया, 0 मामले हैं। और अगर सांसद निधि की बात की जाए 40% इसमें भी बच गई, मैं 60% पैसे रकम खर्च करने में कामयाब रहे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इस सीट से किनके बीच मुकाबला है। महन चांदनाथ पिछले 3 दिनों से काफी चर्चा में है। बाबा रामदेव के साथ जो भी बातचीत हुई थी वो मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और फिलहाल राजनीति गरमाई हुई है। महन चांदनाथ भाजपा के प्रत्याशी हैं। कहा जाता रहा है कि शुरू से ही बाबा रामदेव लॉबिंग कर रहे थे चांदनाथ की, और यही वजह रही कि वसुंधरा राजे ने इस जगह से महंत चांदनाथ को टिकट दिया। हालांकि बहस कम नहीं हुई, विरोध का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ा महंत चांदनाथ को, क्योंकि भाजपा के जो अपने कार्यकर्ता, जो अपने नेता थे, उन्होंने ही महंत चांदनाथ का जो फेवर लेना था वो नहीं लिया, पक्ष में नहीं थे महंत चांदनाथ के। भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस के सांसद, और अभी फिलहाल हमने आपको भंवर जितेंद्र सिंह का ही रिपोर्ट कार्ड दिखाया था। बेहद खराब रिपोर्ट कार्ड इनका भी है और जनता काफी नाखुश है। तो ये 2 सीटों की बात हमने आपको दिखाई। इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वापस जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे करौली संसदीय सीट और इसी के साथ साथ भरतपुर संसदीय सीट का फिलहाल क्या समीकरण है। छोटा सा ब्रेक।